आज की न्यूज़ में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वार्ड नंबर 58 के दयालपुर में गली नंबर 6 में हुई, देखे एक रिपोर्ट। हमारे मजलिस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जनाब कलीम साहब और प्रदेश सेक्रेटरी जनाब अब्दुल गफ्फार साहब, शाह इंतजार साहब और यहाँ पे मौजूद सभी मजलिस के कारकुनान और मस्जिद से मोहब्बत रखने वाले सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि जो लोग पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं उनके नाम है सूफी जी कासिम अली अहमदी साहब और आए रईस सेठी साहब वाले। एक मिनट खड़े हो जाए, जरा मुलाकात हो जाएगी। हमारे रईस भाई जो है रईस भाई हमारे रईस भाई के चुनाव सबके साथ ही रहता है। जुनेद भाई साहिल भाई, जुनेद आनंद राजपूत और सादिक मलिक साहब, आई जमील साहब, इंतजार भाई आसिफ भाई, एक नफीस भाई है, कासर भाई, एक कासर भाई रुस्तम भाई हमारे आसिफ भाई चलो 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 अब्दुल वहाब साहब, अबूजर अलवी साहब जो आईजी इकबाल साहब कहते हैं, अबूजर अलवी साहब, आरिफ भाई, हाथ नीचे कर। ये 23 जिलों में पार्टी ज्वाइन की है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और इंशाल्लाह आप पार्टी के लिए काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदरे मोहतरम कलीम हफीज साहब, गफ्फार साहब, सालम साहब, मारूफ साहब और प्रधान जी और इस पूरे कार्यक्रम को सजाने वाले असलम साहब और इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और गयूर नौजवानों और प्यारे बच्चों, मैं अपनी बातों की शुरुआत एक मिसरे से रखना चाहता हूँ। गुलामी में नाकाम आती है शमशीरें तदबीरें, वो जो के रख जाती है जंजीरें।
आईएम, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। हमारी पार्टी का नाम इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसका मतलब है मुसलमानों का इत्तेहाद, जमात। और इस पार्टी की नींव दारुस्सलाम में रखी गई थी और जो रखने वाले थे वो इस देश को आजाद कराने वाले हस्तियों में से एक हस्ती थे। बहुत सोच और फिक्र के बाद और बहुत दूर तक सोचने के बाद इस पार्टी की नींव रखी गई थी। ख्वाब ये थी कि हमारी इक़्तिदार हो, हमारी हिस्सेदारी हो, हम तिनकों के तरह ना उलझ जाए, ये सोच के तहत इस पार्टी की नींव डाली गई थी और बहुत सारी कुर्बानियां दी गई। करने वाले ये भी कहते थे कि हैदराबाद के एक छोर से दूसरे छोर तक ये पार्टी न जा पाएगी, लेकिन आप सब यहाँ मौजूद हैं और इस बात का गवाह है कि ये पार्टी हैदराबाद का हदूद भी बदली और आज इस देश में चप्पे चप्पे पे नाम इस पार्टी की गूंज रही है। गवाह है कि नहीं आप लोग? मेरे साथ आवाज दीजिए, गवाह है कि नहीं? उत्तर प्रदेश की इस रिजल्ट से आप मायूस न हो, क्योंकि जो कामयाबी अगर क्षणिक होती है वो पायदार नहीं होती और हम पायदार कामयाबी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो ये अखिलेश यादव ने बोला था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ताला एक दिन ये दारुस्सलाम के सीढ़ियों पे घुटनों में पल खड़ा होकर बोलेगा, साहब आपको कितना सीट चाहिए, क्या चाहिए? सभी साथियों को और सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीम हदीज साहब और हमारे गफ्फार साहब और सभी साथी, मैं ज़्यादा ना कुछ थोड़ा सा ही कहूँगा। आप लोग गुमराह मत होना, हमें अब निशाना ये लोग बनाए हुए हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर आप लोगों ने सबने साथ दिया तो हम इनका मुकाबला भी करेंगे और धरने प्रदर्शन भी चालू करेंगे। अब ये इलेक्शन लड़ा है इन्होंने इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। उससे पहले आपने हमारे संगठन सचिव अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी साहब और जनरल सेक्रेटरी शालम सिद्दीकी साहब और मुस्तफाबाद की मौजूद लीडरशिप को सुना। सब ने एक ही पैगाम रखा कि अब आपको अपनी मजलिस को मजबूत करना है। इस मुल्क के संविधान की आबियारी करना चाहते हैं तो आपको मुत्तहद होना ही होगा। आपको हर हाल में एक होना होगा, सर जोड़कर बैठना होगा, एक दूसरे की कुव्वत बनना होगा, एक दूसरे के मुआविन होना होगा और एक दूसरे की जरूरत को हल करना होगा। तब जाके ये पॉसिबल है कि आप हिंदुस्तान के जमहूरी निज़ाम में अपना एक मकाम बना सके, अपनी एक हैसियत बना सके, अपना एक वजूद बना सके। जहाँ तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सवाल है, वो एक पैगाम लेकर उठी है। वो पैगाम उसका ये है कि हमें इंसानियत की खिदमत करनी है, हिंदुस्तान के संविधान के दायरे में रहकर। हमें किसी मजहब उसको हमेशा सोचने पे मजबूर करता है तो तबका मुसलमान है। इसके अलावा और भी तबका आप ही की तरह परेशान है, वो तबका जिसको आप दलित के नाम से जानते हैं। उस तबके पे तो हजारों सालों से इस मुल्क के राज करने वालों पे जुल्म ढाए। दिल्ली की बात करें तो सातों सीटें
तीनों एमसीडी बीजेपी के पास और पूरी विधानसभा उसके पास। ये खेल आसान नहीं है। ये आरएसएस का बहुत ही मुनज्जम, संगठित, वेल ऑर्गेनाइज्ड खेल है। इस ट्रैप में कांग्रेस फंस चुकी है। वो एक अलग बात है कि कांग्रेस के गुनाह इतने हैं, कांग्रेस ने इतने जुल्म ढाए हैं इंसानियत पे और आवाम पर और खासतौर से मुसलमानों पर कि वो 3 मरतबा से एक सीट के लिए दिल्ली में तरस रही है और देखना आइंदा भी वो तरसती रही। ऑल इंडिया मुस्लिमीन मौजूद है, उसके साथ इसका जो सब्ज रंग का लहराता हुआ परचम मौजूद है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि आप सीने से लगाएं, आप इसको अपना परचम मान लें, अपनी नस्लों के लिए, अपनी औलादों के बका के लिए इस पे आ जाएं, इस परचम के नीचे आ जाएं और इसको आप जिस तरीके से अपने जाती काम करते हैं, अपने घर के, अपनी फैमिली के मामला करते हैं, इसी तरीके से इस पार्टी के मामला करिए। इस पार्टी को आप सिर्फ सियासी जमात मत समझिए, ये सियासी जमात से ऊपर उठ के आपकी शनाख्त के लिए, आपकी बका के लिए, आपके वजूद के लिए लड़ रही है। एक ऐसा मर्द मुजाहिद जो हैदराबाद से निकलकर हिंदुस्तान के तमाम सूबों में जाता है और तमाम प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पब्लिक रैली हो, चाहे वो कोई सा भी मकाम हो, वो आपकी बात पकड़ के बहन कहता है। और एक ही बंदे में दोनों को डाल दिया। इसी के साथ मीटिंग के प्रारंभ का ऐलान किया जाता है। थोड़ा सा इधर आओ, चेहरा अंधेरे में हो रहा। हाँ आप आओ, थोड़ा सा आओ। ये बयान संविधान और इंसानियत के दोनों के खिलाफ है। भारत का संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम क्या खाएं, क्या पहने और कैसे मज़हब प्रैक्टिस करें। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी भी नहीं है उत्तर प्रदेश में कि उनका विधायक, चुना हुआ विधायक एक ऐसी बात कहता है जो गैर संवैधानिक है। इसी तरीके से उनका दूसरा जो हिंदू वाहिनी है उसका जो बयान है मस्जिद के लाउड स्पीकर को लेके, उसकी हम मजम्मत करते हैं, वो भी गैर संवैधानिक है। इसके ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे भी, सदन में भी हमारा इसके ख़िलाफ़ बयान आएगा, FIR भी हम कराएंगे। लेकिन हम इसके साथ साथ हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जिन पार्टियों ने मुसलमानों का वोट लिया है, ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव इस पर क्या बोलेंगे और उनके 34 MLA इस पर क्या बोलेंगे कि आखिर अगर मुसलमानों के लिए ऐसी ज़मीन तंग की जाएगी तो वो किससे उम्मीद लगाएं। बैरिस्टर अज़हरुद्दीन ओवैसी साहब तो बोलते आए हैं और इंशाल्लाह इस पर भी बोलेंगे और हमेशा बोलते रहेंगे। दावा करने वाले यूपी में सरकार बनाने का आखिर क्यों पिछड़े हो गए? चूँकि उसका अपना जो वोट था वो उसे साथ छोड़ गया, वो भाजपा में चला गया और उसने समाजवादी महागठबंधन ने जो मुसलमानों से वादा किया था कि तुम मुझे वोट दो, हम बीजेपी को हराएंगे, मुसलमानों ने अपना वादा पूरा कर दिया, उसे वोट दे दिया, एक तरफा वोट दिया। लेकिन समाजवादी और गठबंधन झूठ बोल रहा था, उसके पास अपना कोई वोट था ही नहीं, और था तो वो सांप्रदायिक हो गया और बीजेपी के साथ चला गया। नंद किशोर गुर्जर से आप क्या कहेंगे? नंद किशोर गुर्जर से मैं इतना ही कहूँगा कि वो अगर इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, इसके संविधान की इज्जत करते हैं, तो इस तरह के बयानों से बाज आएँ, चूँकि ये संविधान एक हक है हमारा कि हम क्या खाएं और कैसे खाएं। किस प्रत्याशियों को जो आप टिकट देंगे, किस आधार पर देंगे? दिल्ली में जो MCD चुनाव होंगे, आधार तो देखिए, हमारे लिए जो आधार है वो ये है कि जो आदमी जितना अच्छा होगा प्रत्याशी, समाज सेवा करता होगा, जीतने की क्षमता रखता होगा, लोगों ने उसको चुना होगा, उसको हम लड़ाएंगे। चलिए हो गए। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब